हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ओरिएंटल ट्राइमेक्स कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है या नहीं एज पर द करंट मार्केट सिचुएशन एज वेल एज अभी की कंडीशन के हिसाब से। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसी के साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के बारे में हम बताएंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ये जो सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसमें है या नहीं, या फिर जो चांसेस ऑफ ग्रोथ होते हैं इस सेगमेंट के अंदर वो है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। कैश फ्लोज जो है पिछले कुछ क्वार्टर से किस तरह से देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी कैश फ्लोज किस तरह से देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के यहाँ पर जो है शेयर प्राइस इस तरह से ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट ऑल्सो वेट करना चाहिए या नहीं उसके बारे में, एज वेल एज पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज डिक्रीज या फिर स्टेगनेंट रह रही है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। प्रमोटर के साथ में यहाँ पर FII DII का इंटरेस्ट इस कंपनी में है या नहीं उसके बारे में बात, और पिछले कुछ क्वार्टर से इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है या नहीं, या फिर से जो है जो सेगमेंटेशन होता है जो कंपनी सेगमेंट में काम करते हैं उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड जो है फॉलो हो रहा है उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेती है कंपनी क्या काम करती है, दैट इज़ ओरिएंटल ट्राइमेक्स के बारे में बात करूँ तो ये कंपनी का जो मेन जो बिजनेस सेगमेंटेशन है वो यहाँ पर वाइट मार्बल सीरीज़ के अंदर ही देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर हमें डायरेक्टली देखने को मिल रहा है कि एज़ पर द करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी यहाँ पर इस कंपनी की जो भी वाइट मार्बल्स है यहाँ पर मार्केट में जो भी कंपनी यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर करके जो सेल करती है उसके कारण जो है यहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू उसमें बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी होती है। बट ये जो सेगमेंट में कंपनी काम करती है उसका ड्रॉबैक यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर ये जो वेराइटीज़ होती है वाइड वेराइटीज़ जो डाइवर्सिफाइड वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर इस कंपनी के पास नहीं अवेलेबल है। हालांकि वेराइटी ऑफ डिफरेंट वाइट मार्बल्स ज़रूर अवेलेबल है, बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्बल्स एज वेल एज जो सीरीज़ होती है अलग अलग तरह के मार्बल्स के अंदर वो इस कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके कारण जो है जो सेगमेंटेशन होता है बिजनेस का वो काफ़ी ज़्यादा जो है डायरेक्ट है इन रिस्पेक्ट टू यहाँ पर जो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हालांकि इस कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट्स भी है, बट आपको खुद को पता होगा कि ये जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो बनाएंगे तो भी कितने साल तक जो है बिल्डिंग्स वगैरह जो है बनाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर इस कंपनी को धंधा देने वाले हैं। हालांकि इस कंपनी के क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े दैट इज़ ईरोस रेडिशन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ज़रूर हैं, बट यहाँ पर जो कंपनी की जो भी सेगमेंटेशन है जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उसका जो वाइड वेराइटी होना चाहिए वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इस कंपनी का यहाँ पर मार्केट कैप है 37.1 करोड़ का ही इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप नहीं बल्कि पेनी स्टॉक हम इसे कह सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -0.05% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज -7.99%। कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग निकल कर रहा है 22.9। करंटली शेयर का अगर हम हाई प्राइस देखते हैं यहाँ पर तो 17 का हाई प्राइस है और लो प्राइस रहा है 7.8। कंपनी का डेट है यहाँ पर ऑलमोस्ट 5.92 डेट इज ऑलमोस्ट 6 करोड़ का जो है कंपनी का डेट यहाँ पर हमें ऑन डेट देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू इस कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इट इज़ 24.7 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू, जो प्राइस पर अभी तक शेयर जो है 52 डेट इज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से या फिर 52 वीक जो हाई है उसके हिसाब से भी देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर हम आते हैं वो है कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की। कंपनी फाइनेंशियल ट्रेंड्स किस तरह से जो है फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो 2019 से 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यूज बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी नहीं कह सकते, बट एक अच्छे सेगमेंट में चलते हुए ज़रूर देखने को मिल रही थी। बट 2021 से 2022 के अंदर भी कंपनी के यहाँ पर रेवेन्यू ग्रो होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जो है डिक्लाइन हो चुके हैं और उसी के साथ साथ में कंपनी जो है जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो ये कंपनी को बेयर करने पड़ते हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यहाँ पर कंपनी जो है लॉस में आ रही है। 2021 के अंदर भी 3.93 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है और 2022 के अंदर भी ऑलमोस्ट 6 करोड़ का जो है कंपनी का यहाँ पर में जो है लॉस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं वो कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। तो 2021 के अंदर यहाँ पर 6 करोड़, फिर उसके बाद 1 करोड़ का भी कंपनी का रेवेन्यू नहीं हुआ है, फिर 5 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। तो यहाँ पर अगर टर्न अराउंड आना है तो यहाँ पर 2022 के अंदर जिस तरह से कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रही है 7 करोड़ का कंपनी का जो है यहाँ पर हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो अगर समझ लीजिए यहाँ पर 7.5 करोड़ के रेवेन्यूज़ एवरेज बेसिस पर अगर चारों क्वार्टर में आते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा। दैट इज़ 2022 से लेकर ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% का ग्रोथ यहाँ पर हमें कंपनी का रेवेन्यू के देखने को मिल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेज यहाँ पर हमें 2022 मार्च के जो क्वार्टर्स के अंदर जो कंपनी रिजल्ट आए हैं उसके अंदर भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज कंपनी एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर फिक्स्ड है और कंपनी ऑफ जो
अपने एक्सपेंडिचर्स है उसके ऊपर कंट्रोल करना जो है थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, बिकॉज कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन ही ऐसा है कि उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो गेन करना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द क्राइटेरिया ऑल्सो 5 to 10% अगर यहाँ पर OPM होते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होती है। बट यहाँ पर हमें इस तरह का पॉजिटिव सेंस जो है देखने को नहीं मिल रहा है। नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी अच्छे खासे रेवेन्यू ज़रूर की है, बट प्रॉफिट के मामले में फिर से माइनस 1.27 करोड़ का जो है कंपनी ने घाटा किया है मार्च 2022 के अंदर। नेक्स्ट चीज़ जिसके ऊपर फोकस करेंगे वो है कि कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी 28.08% की स्टेगनेंट प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के अंदर FII का जो निवेश है वो पूरा खत्म हो चुका, ऑलमोस्ट 0.26% बचा है, और DI की जो होल्डिंग है वो भी स्टेगनेंट 0.35% है। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक यहाँ पर जो है पब्लिक के पास है, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल करके इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखनी चाहिए वो ये कि प्रिकॉशन यहाँ पर हमें लेना चाहिए। पेनी स्टॉक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ पर कंपनी के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ जो है देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यूज अगर अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स तो एक अच्छा सा जो है सेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। नॉट बिफोर दैट कैश फ्लोज के ऊपर आते तो कंपनी है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, अगर हम यहाँ पर एक्टिविटी देखते हैं तो 2021 के अंदर कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 21 करोड़ के यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे, जो कि 2022 के अंदर सिर्फ 4.5 करोड़ की ही यहाँ पर जो है कंपनी जो ऑपरेटिंग जो बिजनेस है जिस कंपनी में कंपनी अपना जो है बिजनेस सेगमेंटेशन करती है उसके थ्रू कंपनी ऑपरेटिंग इनकम काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू 2021। तो ये थोड़ी बहुत जो है नेगेटिव चीज़ लग रही है। कैश फ्रॉम इक्विटी अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से देखें तो वो यहाँ पर 1.21 करोड़ है। तो यहाँ पर जो है कंपनी की जो भी बिजनेस सेगमेंटेशन है वो पहली बात ये कि सबसे छोटे जो है बिजनेस सेगमेंटेशन में कंपनी काम करती है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यहाँ पर जो अच्छा खासा जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी देखने को नहीं मिल रहा है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करते हैं तो माइनस 5.89 करोड़ जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी ने डेट लिया है जो कि आपको पता होना चाहिए। सो फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर हम यहाँ पर 10% भी अगर उस डेट के ऊपर अगर ब्याज समझते हैं तो भी कंपनी को हर साल ऑलमोस्ट 50 लाख के आसपास जो है कंपनी को डेट की तरफ जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो फ्रॉम दैट क्राइटेरिया ऑल्सो इस तरह के जो फैक्टर्स है उस तरीके की चीज़ों से यहाँ पर जो कंपनी है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है। और सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि कंपनी नेट कैश फ्लोज जो होते हैं वो पॉजिटिव में आने चाहिए, जो यहाँ पर हमें जो है 2022-2021 के अंदर भी माइनस में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव देखने को मिल रही है। ओरिएंटल ट्राइमेक्स के बारे में बात करूँ 5 साल का हाई 22.9 और लो प्राइस रहा है 4.6, करेंटली चल रहा है 13 रुपीज़ पर। सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की सबसे रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, वेट एंड वॉच के लिए भी नहीं कहूँगा, बट यहाँ पर आपको पता नहीं कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है, कंपनी वाइड जो वैरायटी ऑफ रेंजेस होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के अंदर के हिसाब से मेरे हिसाब से निवेश नहीं करना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको ओरिएंटल ट्राइमेक्स के बारे में मैंने आपको जिसे समझाया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपके कोई और क्वेश्चन या फिर कोई डाउट हो रिलेटेड टू स्टॉक यहाँ पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।